हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम माय यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट पे। और आज हम इस समय बात करना चाहेंगे डीएसएसबी, दिल्ली जो अधीनस्थ बोर्ड है, कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने ये भर्ती निकाली है उसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्टों पे ये मतलब वैकेंसी निकली है। तो एक पोस्ट का नाम बता दें आपको मैं। एक तो है इसमें मैनेजर, जो अकाउंट के मैनेजर है उसकी पोस्ट निकली है। डेप्यूटी जो मैनेजर हैं उसकी पोस्ट निकली है। जूनियर लेबर वेलफेयर की पोस्ट निकली है। असिस्टेंट स्टोर कीपर की पोस्ट है। स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट है। अकाउंटेंट की पोस्ट है। टेलर जो मास्टर है उसकी पोस्ट है। पब्लिकेंट असिस्टेंट की पोस्ट है। टीजीटी की पोस्ट है। पीजीटी की पोस्ट हैं, बल्कि और जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं वो पीजीटी, जो फाइन आर्ट्स एंड जिसको अपन कह सकते हैं पेंटिंग की पोस्ट हैं। पीजीटी जो उर्दू के अंदर है कर रखा हो, हॉर्टिकल्चर कर रखा हो, साइकोलॉजी कर रखा हो, पंजाबी में कर रखा हो, संस्कृत में कर रखा हो, इंग्लिश में कर रखा हो पीजीटी, उनके लिए वैकेंसी आई है। पीजीटी जो कंप्यूटर साइंस में कर रखा हो, पीजीटी जो ईवीजीसी यानी कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर, उसकी ये पोस्ट निकली है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 28 जुलाई से 2022 से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे। कब से होंगे? 28 जुलाई 2022 से। और ये जो फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 27 अगस्त 2022। ठीक है। अगर हम एज लिमिट की बात कर लें तो 18 से लेकर के 35 साल तक इसकी एज लिमिट है। अलग अलग जो पोस्ट वाइज अलग अलग एज लिमिट रहेगी, कृपया इस चीज़ को आप ध्यान रखें। उसके साथ ही हम बात करेंगे SC ST OBC जनरल, इनके लिए मतलब कि क्या इसमें एज रिलैक्सेशन है। सॉरी, जनरल के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है। PWD अगर जनरल वाला है तो 10 साल का उसमें रिलैक्सेशन है। PWD अगर SC ST कैटेगरी का है तो 15 साल, और PWD अगर OBC का है तो 13 साल का उसको एज रिलैक्सेशन है। PWD का मतलब हुआ जो फिज़िकल विद डिसएबिलिटीज़ वाला कैंडिडेट्स हैं। एग्ज़ाम जो शेड्यूल्ड हैं, एग्ज़ाम शेड्यूल होगा इसका। 2 पेपर हो सकते हैं। पेपर फर्स्ट एक हो सकता है, 2 हो सकता है, जो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट के अनुसार होगा। क्वेश्चंस इसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे। मार्क्स 200 से 300 मार्क्स तक के इसमें अकॉर्डिंग टू पोस्ट के होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट के अनुसार इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होगी। जो पोस्ट निकली है तो क्वालिफ़िकेशन इसकी क्या होगी। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात की जाए तो ये है कि अगर आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रखा हो। अगर आपने डिप्यूटी मैनेजर के लिए अप्लाई करना है तो एमकॉम, या तो आप एमकॉम कर रखा हो आपने सेकंड क्लास से, या बीकॉम फर्स्ट क्लास से कर रखा हो विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। जूनियर जो लेबर जो वेलफेयर है जूनियर लेबर वेलफेयर हैं, 12th क्लास प्लस स्टेट या नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपने कर रखा हो। मतलब कि जूनियर लेबर वेलफेयर के लिए 12th क्लास आप पास होने चाहिए, साथ साथ स्टेट और नेशनल स्पोर्ट्स के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। असिस्टेंट स्टोर कीपर की बात की जाए तो 10th क्लास प्लस ITI आपके पास होनी चाहिए, जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होनी चाहिए। स्टोर अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको 10th प्लस ITI होनी चाहिए, जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकाउंटेंट की बात की जाए तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए इन एनी स्ट्रीम। टेलर अगर मास्टर की अगर बात की जाए तो 8th क्लास आप पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास में डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन टेलरिंग के अंदर होना चाहिए। पब्लिक असिस्टेंट की बात की जाए तो बैचलर डिग्री विथ इंग्लिश और हिंदी के अंदर, एंड डिप्लोमा और डिग्री इसके अंदर आपके पास में होनी चाहिए। इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर TGT के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, विथ BEd होनी चाहिए। PGT के लिए जो म्यूज़िक के लिए मास्टर डिग्री इन म्यूज़िक आपके अंदर होनी चाहिए। PGT जो फाइन आर्ट्स या पेंटिंग के अंदर बैचलर डिग्री विथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। PGT आपने अगर उर्दू में, हॉर्टिकल्चर में, साइकोलॉजी में, पंजाबी में, संस्कृत में, इंग्लिश में कर रखा है तो मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपके पास में उसमें मास्टर डिग्री हो प्लस BEd आप होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने कंप्यूटर साइंस में अगर PGT का फॉर्म अप्लाई करना है तो BE BTech इन कंप्यूटर साइंस आपके अंदर होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए। PGT जो EVGC यानी एजुकेशनल एंड
वोकेशनल गाइडेंस जो काउंसलर है उसकी पोस्ट है, तो उसमें आपको मास्टर्स डिग्री विथ डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लस डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। तो DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार से ये पोस्ट हैं और देख सकते हैं आप ये पोस्ट हैं और ये क्वालिफ़िकेशंस इनके अंदर ही दे रखा है। और जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 28 जुलाई 2022 से हो रहे हैं, 27 अगस्त 2022 तक हैं। एज लिमिट इसके अंदर है 18 से लेकर के 35 साल तक, 5 साल SC/ST, OBC 3 साल, और जो जनरल के अंदर अगर PWD वाले हैं तो उनके लिए 10 साल, SC/ST के लिए इसमें 15 साल, और जो 13 साल है वो PWD OBC के लिए एज रिलैक्सेशन दी गई है। एग्ज़ाम पैटर्न यानी एग्ज़ाम शेड्यूल आपको बता दिया गया। फर्स्ट 1 या 2 पेपर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी एक तो होगा ही होगा। 200 मार्क्स 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 से 300 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से वैकेंसी निकलने वाली है। 28 जुलाई स्टार्टिंग डेट है और 27 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट है। कृपया फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें और तैयारी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा साथियों। और प्रिपरेशन लगातार कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।